Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम आगे के जो क्लासेस हैं ओल्ड मेथड के अंदर उनमें जो हमारा मदर टिंचर है वो प्रिपेयर करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 4 के बारे में। सो क्लास 3, 2 और 1 के बारे में पहले ही हमने बात कर ली है, प्लस हमने जो यहाँ पर मदर टिंचर, मदर सब्सटेंस एंड मदर सॉल्यूशन के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लास 4 जो है उसके अंदर हमें किस तरीके के सब्सटेंसेस को यूज करना है, या फिर जो किस तरीके का हमारा जो क्रूड ड्रग है वो किस फॉर्म में रहेगा। तो इस जो क्लास के अंदर जो ड्राई प्लांट और ड्राई एनिमल्स जो होते हैं, या फिर तो फ्रेश एनिमल एंड फ्रेश प्लांट जो होते हैं, जो कि यूजुअली ड्राई रहते हैं, जिनके अंदर की कोई जूस नहीं होता, वैसे प्लांट्स या फिर तो एनिमल्स हम यूज करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सारे एनिमल्स हैं उनका उनमें से जो मेडिसिन बनती है वो हम क्लास 4 के अंदर ही बनाते हैं। सो एनिमल्स ने उनकी मटीरिया मेडिका प्योरा के अंदर स्टेफी सेग्रिया जो कि एक प्लांट है, एंड स्पाइजेलिया जो कि अगेन एक प्लांट है, उसके उसके जो प्रिपरेशन थी उसके अंदर बताया था कि किस तरीके से आपको इसे प्रिपेयर करना है, उसे हम क्लास 4 के अंदर डालते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर आप लिखोगे, उसके अंदर अगेन वही सारी चीज़ें हमें रिपीट करनी है, वही सारे हेडिंग्स हमें डालने हैं। प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास आएगा कि सब्सटेंसेस हमें कौन से लेने हैं, हमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एंड हमें क्या यूटेंसिल्स की ज़रूरत है या फिर तो अप्लायंसेस की ज़रूरत है। देन उसके बाद हम देखेंगे उसकी प्रोसीजर, एंड लास्टिंग देखेंगे उसका ड्रग पावर। ठीक है, तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंचर। अगेन एंड अगेन रिपीट इट। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो अगेन थोड़ा सा डिफरेंट करेगा फ्रॉम अदर क्लासेस जो कि हमने पहले देखी थी। सो जो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वो समझेंगे हम। तो ये जो सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे हैं, फुल्ली ड्राई है। ठीक है, इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, ऐसा समझ लो। तो अगर कोई ड्राई चीज़ है लेकिन स्टिल हमें उसका मदर टिंचर बनाना है, ठीक है, तो मदर टिंचर बनाने के लिए हम उसको किस तरीके से हम उसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। मदर टिंचर्स आर इन द लिक्विड फॉर्म, राइट। तो उसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि देयर इज 1 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द पल्प ऑफ द पाउडर और द मेडिसिनल सब्सटेंस। दैट मीन्स कि अगर आप 1 ग्राम तक का कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस ले रहे हो, इधर इट इज़ अ वेजिटेबल और द एनिमल, उसके 5 पार्ट्स यहाँ पे देख सकते हो, एडिंग द 5 पार्ट्स बाय द वेट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। दैट मीन्स कि अगर आपने 1 ग्राम मेडिसिनल सब्सटेंस लिया है तो आपको उसके सामने 5 पार्ट्स ऑफ द अल्कोहल डालना है। तो ये इसका रेशियो क्या हो गया, 1:5 रिस्पेक्टिवली टू द मेडिसिनल सब्सटेंस एंड द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। ठीक है, बाकी आगे जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम रहेंगी, इंग्रेडिएंट सेम चीज़ आपको लिखनी है कि ड्रग सब्सटेंस रिक्वायर जितना है उतना लेना है, एंड स्ट्रॉन्ग अल्कोहल लेना है। अप्लायंसेस या फिर तो यूटेंसिल्स के अंदर जो सेम चीज़ें हम लिखते थे वही आपको लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि यहाँ पर डिफरेंट करेगा, जो कि हमारी प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर भी क्यों डिफर करेगी, बिकॉज कि जो ये हमारा क्रूड सब्सटेंस है विच इज़ अ वेरी वेरी मच ड्राई, तो उसको हम किस तरीके से लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, वो हमको देखना है। तो वेजिटेबल, ड्राई वेजिटेबल है तो उसको हम क्या करेंगे, उसका हम फाइन पाउडर बनाएंगे, और जो एनिमल सब्सटेंस है उसको हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा पल्प बन सकता है तो हम उसको पल्प बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग आएगा हमारे पास कि हमारे पास जो ये पाउडर या फिर तो हमारे पास जो पल्प है उसको हम सबसे पहले तो वेट करेंगे उसका कि वो कितने वेट का है। ठीक है, उसके बाद उसको एक ग्लास जार में डाल देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई जितना जितना उसका वेट था उससे 5 गुना ज़्यादा, ठीक है, 5x तक का हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल उसी जार के अंदर डालेंगे। देन उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड उसको कितने दिन तक हमको उसको स्टॉप करके रखना है, तो 15 दिन तक, 15 डेज तक हमें उसको वो ग्लास जार को अच्छे से स्टॉपर से बंद करके उसको एक ठंडे और डार्क प्लेस के अंदर रखना है जहाँ पर कि सनलाइट नहीं आ रही है, वहाँ पर 15 दिन तक रखना है। और इन 15 दिन के बीच में आपको हर रोज उस जार को अच्छे से 2 से 3 बार शेक करना है।
ठीक है, कितने 15 दिन में, हर दिन में 2 बार आपने उस चीज़ को शेक करना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लीन क्लॉथ के अंदर डाल के उसको छानेंगे एंड उसके बाद भी हम उसको यहाँ पर फिल्टर पेपर से भी एक बार छान लेंगे और उसके बाद उसको एक ग्लास जार में, स्टॉप फाइल में स्टॉपर से बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें अलग हुई रादर देन दी अदर क्लासेस जो कि हमने अभी तक देखा है। तो एक पहली चीज़ तो कि यहाँ पर हमें 15 दिन तक मेडिसिन को प्रिपेयर होने के लिए रखना है, सॉरी मदर टिंचर को प्रिपेयर होने के लिए रखना है, जो कि दूसरे सारे जो क्लासेस हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। इससे थोड़ा सा कम जो कि हमने क्लास 3 के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, जिसमें कि हम पहले 2-3 दिन तक रखते थे और उसके बाद 8 दिन तक रखते थे, ठीक है। तो वो हो गया एंड उसके बाद जो सेकंड क्लास था उसके अंदर हम करीब करीब 8 दिन तक उसको रखते थे एंड फर्स्ट वाले के अंदर भी हम 8 दिन तक रखते थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मेडिसिन सॉरी मदर टिंचर बनाने के लिए हमें 15 दिन तक इस चीज़ को रखना है। सेकंड थिंग है कि यहाँ पर हमें जब उसका पल्प बना रहे हैं या फिर जो पाउडर बना रहे हैं तब हमें जो हमारा अल्कोहल है उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। जो कि हम क्लास 2 और क्लास 3 में करते थे वैसा हमें यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो सारे प्रोसीजर समझ गए। अब हम देखेंगे इसका ड्रग पावर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास रेशियो था 1:5 का रिस्पेक्टिव टू द ड्रग सब्सटेंसेस जेम व्हीकल या फिर तो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ड्रग सब्सटेंस है वो अराउंड 1 ग्रेन तक का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना लॉस होगा, 1/2 ग्रेन इन रिस्पेक्टिव टू द 1 ग्रेन, ठीक है। तो उसका नेट ड्रग सब्सटेंस हमारे पास कितना हो जाए कि 1/1 माइनस हाफ, तो अबाउट हाफ ग्रेन तक का हमारे पास ड्रग सब्सटेंस है जो हमारे पास मदर टिंचर बना है उसके अंदर। सेकंड थिंग है हमारे पास कि व्हीकल का भी लॉस अराउंड 1 ग्रेन तक का हो रहा है, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट टू द 5 ग्रेन हमारे पास कितना होगा, 1/10 ग्रेन तक का हमारे पास लॉस हो रहा है। तो उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। सो अराउंड नेट व्हीकल हमारे पास रहता है 9/2 ग्रेन तक का। तो अब हम इसको अगेन जो हम पहले करते थे उसी तरीके से करेंगे कि दोनों चीज़ों को प्लस करेंगे, ड्रग सब्सटेंस को और व्हीकल को। तो हमारे पास 5 ग्रेन तक का मदर टिंचर बन चुका है। अब इस 5 ग्रेन तक के मदर टिंचर के बाद अंदर हमारे पास कितना मेडिसिनल सब्सटेंस था, जो कि था 1/2 मतलब कि हाफ ग्रेन। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें 1 ग्रेन मदर टिंचर के अंदर कितना ड्रग सब्सटेंस हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू 1/5, तो वो कितना होगा 1/10 ग्रेन तक का जो मदर टिंचर है वो हमें मिलेगा और वही हमारा होगा ड्रग पावर, ठीक है। तो ये जो ड्रग पावर्स हैं वो आपको लाइन वाइज सब कुछ याद रखना है, बिकॉज कि कभी कभी वन लाइनर के अंदर या फिर तो अभी तो एमसीक्यूज आने वाले हैं तो एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ लेता है कि स्पेसिफिकली फॉर द क्लास 4 के अंदर जो मदर टिंचर है उसका ड्रग पावर क्या है। कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा लेकिन एंड जो हमारे पास है जो आंसर हमारा है वो पूछता है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि हमको पोटेंटाइजेशन किस तरीके से करना है। अगेन सेम थिंग रहेगा सेंटीसिमल स्केल के अंदर एंड डेसिमल स्केल के अंदर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि हम मदर टिंचर कितना ले रहे हैं। तो हम मदर टिंचर यहाँ पर 10 पार्ट्स ऑफ द मदर टिंचर ले रहे हैं और 90 पार्ट्स ऑफ द अल्कोहल लेंगे, देन उसका हम फर्स्ट पोटेंसी बनाएंगे एंड अगेन आगे वाली पोटेंसी सेम मेथड से बनेगी। सेकंड थिंग है हमारे पास डेसिमल स्केल। सो डेसिमल स्केल के अंदर हम क्या करेंगे 1/10, ठीक है। ड्रग पावर 1/10 है, तो अगर हम डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग जाए तो ये इटसेल्फ फर्स्ट पोटेंसी बनती है, ठीक है। तो आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा और अभी मैं इसको समझा भी नहीं सकती बिकॉज कि ये मैंने जो डेसिमल स्केल वाला वीडियो था उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप एक बार वो वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये मदर टिंचर है इटसेल्फ इट इज अ फर्स्ट पोटेंसी, ठीक है। तो अगर हमें सेकंड पोटेंसी बनानी है तो हम डायरेक्ट इस मदर टिंचर का ही एक पार्ट लेंगे, देन उसके बाद 9 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डालेंगे तो हमारी दूसरी पोटेंसी बनेगी, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना। तो ड्रग्स हम इस जो क्लास है उसके अंदर बनाते हैं, उसके अंदर ये याद रखना कि जब आप एग्जाम्पल्स लिख रहे हो
तो आपने दो चीज़ें लिखनी है, एक तो वेजिटेबल सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वही सारी वेजिटेबल सोर्सेज के लिए वही सारी चीज़ें आएंगी, होल प्लांट, रूट एंड लीव्स एंड हर्ब्स एंड एनीथिंग। और उसके बाद जो एनिमल सोर्सेज है उसके अंदर जस्ट आपको जो 2-4 इसमें से मेडिसिन के नाम याद रह रहे हैं आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो अबाउट द 4th क्लास ऑफ द प्रिपरेशन इन द ओल्ड मेथड। यहाँ पर हमारा जो मदर टिंचर बनाने का सिलसिला है वो खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम वीडियो देखेंगे आई मीन कि इसके बाद जो सारे क्लासेस आते हैं उसके अंदर हम मदर सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम मदर सॉल्यूशन किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।